हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी की दुनिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज हम पढ़ेंगे न्यू स्टोरी, एक नई कहानी, चांद वाली अम्मा। तो रेडी हो आप सब? यस, आप सब में से कौन कौन शरारत करते हैं मुझे बताओ। अपनी एक एक शरारत मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि बच्चे तो सारे शरारत करते हैं। तो आप कौन-कौन सी शरारत करते हो वो आपको बताना है। इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगे? शरारत करना मतलब बदमाशी करना। तो झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। पंख से आप किसी को गुदगुदी कर सकते हो। गुब्बारा फुलाकर आप किसी के पीछे से जाकर उसे फोड़ोगे तो वो डर जाएगा, तो ऐसे आप शरारत कर सकते हो। लेकिन बच्चों, आपको ध्यान रखना है, आप जब भी कोई शरारत करते हो तो इतना ही करो जिससे किसी को चोट ना पहुंचे। तो आइए हम स्टोरी पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। यहाँ पिक्चर में देखिए, ये बूढ़ी अम्मा है जो बिल्कुल अकेली रहती थी। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, तब तक तो सब ठीक रहता। पर जैसे ही वह आंगन में जाती, आंगन का मतलब होता है घर के सामने की जगह, और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती। घूर कर देखना मतलब एक टक देखना, कंटिन्यू देखना। तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। हरकत मीन्स शैतानी दोहराता, फिर से वही काम करता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे, तो डेली आसमान उसे तंग करने आ जाता था। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। तो पहले के टाइम पे लोग कुएं पे पानी भरने जाते थे, इस ऐसे तरह के पॉट में। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। छेड़ना मतलब परेशान किया। अम्मा ने आओ देखा ना ताओ। आओ देखा ना ताओ मीन्स बिना सोचे समझे कोई काम करना, और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया। झट मीन्स तुरंत हट गया। पर वह अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। वार करना मीन्स अटैक किया। आसमान को शरारत सूझी। आसमान बहुत शरारती था, नौटी था। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़ी थी। रस्सा कसी शुरू हो गई। तो अम्मा इधर से झाड़ू पकड़े है और आसमान भी झाड़ू पकड़ा हुआ है, तो दोनों के बीच रस्सा कसी मतलब खींचातानी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। तो आसमान जो था वो बहुत शरारत कर रहा था। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अगर वह झाड़ू छोड़ती तो वो नीचे गिर जाती। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसे सूझना मतलब सोचा। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। तो आसमान ने क्या किया, बुरी अम्मा को चांद पर ही छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो उसे फिर परेशान करता तो चांद अम्मा की हेल्प कर देता और आसमान हार जाता। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू से ही चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई।
आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तो ऐसा रियल में तो नहीं होता, ये एक स्टोरी है और बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है जिसे लिखा है तारा निगम ने। आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तुम्हारी कल्पना से बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? तो बूढ़ी अम्मा गिरने से बचने के लिए चांद पर चढ़ गई होगी। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो चांद वाली अम्मा के पास एक ही झाड़ू थी, इसलिए वह झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी। नेक्स्ट है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो यहाँ मैंने पिक्चर लगाया है। इस चित्र को देखकर आपको बताना है कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। अम्मा के साथ चिड़िया और बिल्ली रहती होगी, क्योंकि यहाँ पिक्चर में चिड़िया दिख रही है और बिल्ली दिख रही है। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? तो आसमान को अम्मा के साथ शरारत करना अच्छा लगता था, इसलिए वह बार बार अम्मा के कमर से टकराता था। है ना? आपके अगर बड़े भाई बहन हैं तो वो भी आपको परेशान करते हैं ना बार बार, और छोटे भाई बहन भी परेशान करते हैं। तो कुछ लोगों को शरारत करना अच्छा लगता है, वैसे ही आसमान को भी अम्मा के साथ शरारत करना अच्छा लगता था, इसलिए वह बार बार अम्मा के कमर से टकराता था। तो आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, और क्वेश्चन आंसर भी। जो क्वेश्चन आंसर रह गए हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।